नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RKSMB के तहत जो बेसलाइन असेसमेंट है वह शुरू हो चुका है और बेसलाइन असेसमेंट के जो पेपर्स है विभाग के द्वारा जो लिंक दिए गए हैं उन लिंक की सहायता से हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं और डाउनलोड करने के साथ अब जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों का जो बेसलाइन है वह हम ले रहे हैं और हमारे हिंदी, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट का बेसलाइन है और इनके लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं। इनकी सहायता से आप बेसलाइन भी प्राप्त कर सकेंगे। अब आता है हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है जो इससे रिलेटेड हैं और जो समस्याएं सबकी बनी हुई है फीडिंग के संदर्भ में, क्या अंक रहेंगे, कितने अंक रहेंगे, किस प्रकार से कार्य करना है वो तो यहाँ पर दे रखा है। आधारभूत मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग जो मापदंड है वह क्या रहने वाला है। देखिए, स्कोरिंग मापदंड बिल्कुल क्लियर है कि आपके यदि 60% से अधिक अंक यदि जितने भी प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर में से करेक्ट क्वेश्चन अगर 60% से अधिक है तो आप समूह नंबर 1 के अंदर आएंगे और 60% से कम है तो वो समूह नंबर 2 में आएंगे। कक्षा स्तर में समूह नंबर 1 आएगा और कक्षा स्तर से नीचे के लिए आपके पास समूह नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब ग्रेड, सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चंस और 60% क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 में कितने अंक आएंगे, ग्रुप नंबर 2 में कितने अंकों का रहेगा, तो मैं कक्षावार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कक्षा 3 के अंदर इंग्लिश है। अगर इंग्लिश के अंदर जो समूह नंबर 1 के अंदर आने के लिए यानी ग्रुप नंबर 1 के आने के लिए 9 से अधिक हम अगर प्रश्न सही करते हैं तो हम समूह नंबर यहाँ पे 1 में आएंगे और यदि 9 से कम है या 9 से कम है तो समूह नंबर यहाँ पे 2 में आ जाएंगे। और दूसरे में हमारे पास में दे रखा है जो मैथ्स है उसके अंदर भी यहाँ पे दे रखा है कि 60% का मतलब होगा कि 12 क्वेश्चन से अधिक, 12 क्वेश्चन से अगर अधिक है तो हम यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 में आ जाएंगे और 12 या 12 से कम है तो हम लोग जो समूह नंबर यहाँ पे 2 में आ जाएंगे। हिंदी के अंदर भी यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि 15 जो क्वेश्चन टोटल है तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 9 और 9 से अधिक, यानी देखिए 9 से अधिक अंक यहाँ पे लेके आए हैं तो समूह नंबर 1 में है और 9 या 9 से कम है तो आपके पास में यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के अंदर हम आ जाएंगे। इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। कक्षा 4 और 5 का भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए 4 और 5 में एकदम क्लियर आ रखा है कि जो सब्जेक्ट वाइज जो पेपर्स है वह कितने कितने अंकों का है। तीनों अंक आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। इंग्लिश और मैथ्स 20 नंबर का है और हिंदी की यहाँ पे 15 नंबर का दे रखा है। तो इंग्लिश और मैथ्स के अंदर 12 क्वेश्चन से अगर अधिक है तो आप ग्रुप नंबर 1 में आ जाएंगे और हिंदी के अंदर अगर 9 क्वेश्चन से अधिक है तो ग्रुप नंबर 1 में आप यहाँ पे आ जाएंगे और इनसे कम है 12 या 12 से कम है तो आपके पास में ग्रुप नंबर 2 में है और 9 या 9 से कम है तो आप ग्रुप नंबर 2 में दे रखे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे कक्षा 6 और 7 का भी ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति यहाँ पे आ रहा है। देखिए कक्षा 6 और 7 में भी 15 और 20 अंकों को दे रखा है और आपके सामने यहाँ पे मैंने मोर देन देखिएगा इंग्लिश के अंदर जो लेवल यानी ग्रुप नंबर समूह नंबर 1 के अंदर आने के लिए 9 से अधिक प्रश्नों का यहाँ पे सही करना पड़ेगा और 9 या 9 से कम है तो समूह नंबर यहाँ पे 2 में वो आ जाएगा। और इसी प्रकार मैथ्स के अंदर 20 अंकों का है तो 12 क्वेश्चन से अधिक जो अगर क्वेश्चन सही है तो आपके पास में यहाँ पर जो समूह नंबर 1 में है 12 या 12 से कम अगर क्वेश्चन अगर आ रहे हैं सही तो वह समूह नंबर 2 में रहेंगे। हिंदी के अंदर भी अपने पास 15 अंकों का है यानी 15 जो टोटल प्रश्न है और 15 अंक यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 9 से अधिक अंक लेके आता है तो समूह नंबर 1 में है, 9 या 9 से कम लेके आता है तो ये समूह नंबर 2 में आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास में जो कक्षा 8 का दे रखा है वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इनका भी रहने वाला है क्योंकि मार्किंग 15 और 20 की यहाँ पे दे रखी है। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैंने दे रखे हैं और उनके वांछित उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। शाला दर्पण में कौन सा डाटा दर्ज करना है तो छात्र द्वारा सही दिए गए प्रश्नों की संख्या, अंक नहीं दर्ज करना है। देखिए यहाँ पे क्लियर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर वहाँ लिखा हुआ भी आ रहा था कि करेक्ट जो आंसर्स है वो कितने हैं वही आपको फिल करने हैं, यानी कि आपको प्रश्नों की संख्या नहीं करनी कि कितने यहाँ पे प्रश्न आ रखे हैं, कितने प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट से यहाँ लेना देना नहीं रहेगा, वहाँ पर केवल जो करेक्ट जो क्वेश्चंस उसने कितने किए हैं बच्चे ने सही वही आपको वहाँ पे अंक यहाँ पे फीड करने हैं। यदि एक बच्चे ने 3 प्रश्न सही किए हैं तो उसके वहाँ पे 3 ही दर्ज करेंगे, एक ने 7 सही किए तो वो 7 यहाँ पे दर्ज हो जाएंगे। और यदि किसी बच्चे ने 8 प्रश्न करे हैं, 8 में से अगर 6 ही प्रश्न सही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के जो फीडिंग के लिए जो अंक होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 6 अंक होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना होगा। और अब अगला दिखा देता हूँ जो प्रश्न है हमारे पास में, यदि प्रश्न में उपभाग में हो तो क्या करेंगे। यहाँ दे रखा है यदि छात्र यानी दे रखे 2/3
जो उप प्रश्न या 3/4 उप प्रश्न सही पाता है तो पूरे अंक दिए जाएंगे और पूरे प्रश्न को सही माना जाएगा। देखिए राउंड फिगर के अकॉर्डिंग अगर 2/3 या 3/4 अगर वो आ रहा है यहाँ पे सही पाता है तो पूरे अंकों के अंदर यहाँ पे काउंटेड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न दे रखा है, यदि छात्र अनुपस्थित हो तो क्या करें। ऐसे छात्रों के लिए स्कूल 23 अगस्त से पहले बेसलाइन मूल्यांकन हमको करना है। देखिए अगर बच्चा आज नहीं आया है तो कल या अगले नेक्स्ट दिन में आपको पूरे प्रयास करके उसका बेसलाइन असेसमेंट लेना है और 23 अगस्त से पहले बेसलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं। और शाला दर में प्रविष्टि की अंतिम तिथि भी यही है और इससे पहले आपको ये फीडिंग कंप्लीट कर लेनी होगी। और इसी के साथ ही अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, शाला दर्पण पर डेटा दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है। तो 23 अगस्त 2023 ही यहाँ पर अंतिम तिथि दे रखी है और इसके बाद फीडिंग शायद बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सभी चीज़ें जो कि आपको मैंने बताई है वह सभी यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखी है। तो आपके सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो चुका है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे डाटा की फीडिंग करनी है, कितने प्रश्न होंगे तो कितने हमको यहाँ पे वो लेवल समूह नंबर 1 में आएगा और कितने पे वो समूह नंबर 2 में आएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर कराने वाले, जिससे कि सभी अपनी समस्या का समाधान इस वीडियो की सहायता से कर सके। फिर भी कोई आपका कमेंट है यानी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।